हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बयालीस श्लोकों में वर्णन किया गया है कि आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि गृहस्थ विवाह करने से ही व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है। जैसे गृहस्थ बनने के लिए क्या करना है? विवाह करना है। जैसे ही हमारा विवाह हुआ हम गृहस्थ हो गए। जो सत्य नहीं है। गृहस्थ एक आश्रम है। जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं वैदिक संस्कृति में। गृहस्थ एक आश्रम है, इस तरह से 3 और आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, जो कि पहले 25 वर्ष तक, मतलब 5 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक वैदिक संस्कृति में जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में जाकर गुरु के आश्रम में प्रशिक्षण लेते थे। उस समय की अवधि में उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। फिर जब, जिसको स्टूडेंट लाइफ बोलते हैं, फिर दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो फिर 25 साल की उम्र से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम, कुल मिलाकर 25 साल, जिसमें कि वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर 50 से 75 साल वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं। और उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक क्रमिक विकास जीवात्मा का करने के लिए 4 आश्रम बनाए गए। उसी तरह से 4 वर्ण भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण हैं उनको चारों आश्रम स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण उसी को कहा जाएगा जो पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेगा, फिर दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ जीवन, फिर तीसरा 25 वर्ष वानप्रस्थ और अंतिम 25 वर्ष संन्यास जीवन व्यतीत करता है, वही ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के लिए कंपलसरी है 4 आश्रम से गुजरना। और क्षत्रिय के लिए केवल 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम वर्जित है क्षत्रिय के लिए। इसी तरह से जो वैश्य हैं उनके लिए केवल 2 आश्रम है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचारी, उसके बाद पूरी जीवन गृहस्थ। और जो शूद्र है उनके लिए केवल एक आश्रम,
कौन सा गेस कीजिए? गृहस्थ आश्रम। जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल घर में रहना है उसको। तो आपको कौन सा पसंद है चारों में? कई लोग बोलते हैं हमको घर नहीं छोड़ना है, हमको सुन के ही डर लगता है। जैसे ही बोल रहा है कोई अब आपको छोड़ना चाहिए घर, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नरसिंह पुराण में कथा आती है एक ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण अपने धन, परिवार, संपत्ति, ऐश्वर्य से बहुत आसक्त था। और जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो उसके पुत्रों ने उसको कुछ भी मांगते थे तो कंजूस भी था, देता नहीं था अपने पुत्रों को। तो पुत्र हमेशा मनाते रहते थे कि कब ये पिताजी कब जाएं और धन संपत्ति मेरे कब्जे में आए। कई बार उन्होंने प्रयास किया कि अब कम से कम बूढ़े हो गए आप पिताजी, अब तो निकलिए, जाइए, थोड़ा साधन भजन कीजिए, चाबी हमको पकड़ाइए। लेकिन पिताजी बोलते थे नालायक कहीं का, तुम लोग इतने मेहनत से मैंने सब बनाया है, सब बिगाड़ दोगे तुम लोग। मैं नहीं, तुम लोग के ऊपर नहीं दे सकता मैं। बेटे लोग जो है वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि कब मेरे पिताजी को आप ले जाओगे, या तो लेके चले जाइए परमानेंट, या इनका कुछ व्यवस्था कर दीजिए कि साधु सन्यासी बन जाए तो हमारे पास मालिकाना आ जाएगा। तो एक दिन उनके घर पे एक संत सन्यासी आए। तो बेटों ने कहा कि सन्यासी जी, आप ये सबको प्रचार करते हो, भक्त, आपके संग से हमने सुना है लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं, तो आप थोड़ा कुछ जादू चलाओ मेरे पापा के ऊपर। हमारे पिताजी भी थोड़ा घर उर छोड़कर जाएं, बूढ़े हो गए, अभी भी इनकी आशाएं खत्म नहीं हो रही है। तो साधु महात्मा ने उनके पिताजी को बहुत समझाया कि अभी थोड़ा चलो, घूम के आते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तो पहले तो बहुत मना किया, लेकिन साधु संघ का प्रभाव कहिए, और बच्चे भी उनको बहुत जोर दे रहे थे कि पिताजी थोड़ा तो कभी कभी तीर्थ यात्रा कर लिया करो, इतना अच्छा मौका है, साधु जी आए हैं, इनके साथ चले जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ। तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ गया। वो बोला ठीक है, अब तुम लोग कहते हो तो घूम के आ ही जाता हूँ। निकल गए साधु के साथ तीर्थ यात्रा पर। बेटों को थोड़ी राहत आई कि चलो कम से कम कुछ दिनों के लिए तो पिताजी से छुटकारा मिला है। अब जैसे ही सबसे पहले उनको लेके गए हरिद्वार साधु महात्मा, और जैसे ही हरिद्वार पहुंचे, पहुंचने ही वाले थे कि तुरंत बोलते हैं महात्मा जी वापस कब चलेंगे। साधु महात्मा बोले अरे अभी तो आए हो, अभी जाने की सोचते हो? तो और क्या, आपको तो कोई काम धाम है नहीं घूमने फिरने के अलावा, ऐसे ही घुमाते रहेंगे आप हमको? हमारा बहुत बिजनेस है, व्यापार है, घर परिवार है, संसार है, मैं आपकी तरह नहीं हो सकता, मुझे तो सब देखना पड़ेगा। बोले कुछ दिन तो भगवान की भक्ति में मन लगा ले प्यारे। बोला वापस कब जाएंगे ये बताइए? बोला अभी तो बहुत घूमना है। हरिद्वार से फिर काशी मथुरा गए,
मथुरा जैसे पहुंचे, बोला अब और यहाँ कितने दिन लेके घुमाओगे? बोले यहाँ अभी तो आए हो। बोला आप अपनी तरह मुझे बना लोगे क्या? कितना भी प्रयास कर लो, आपकी तरह नहीं बनने वाला हूं मैं। हैं? मुझे वापस जाना है, मैं अपना बिजनेस संभालना है जाकर। बोले इतने बूढ़े हो गए हो, थोड़ा तो सोचो कि मरने का समय आ रहा है। हैं? मरने के बाद क्या जाएगा साथ में? बोला जो भी जाएगा, अब जाएगा वो बाद में सोचेंगे, अभी तो हमको देखना है बिजनेस। साधु महात्मा बोले माथा पीट लिया, इतना इसको धाम घुमा दिया, कथा सुना दिया, किसी का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। हैं? पारिवारिक जीवन में आसक्त व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक बातें जल्दी नहीं प्रविष्ट करती हैं, बहुत कठिन है ना। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरणा उत्पन्न करना कठिन है उसके लिए। भगवान गीता में क्या कहते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी चेतना आसक्त रहती है, वो उस समाधि में स्थित नहीं हो सकता, उसका व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है। उसकी बुद्धि कई चीजों में लगी रहती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर गीत लिखे, कहते हैं कि देह गेह कलत्रादि चिंताय अभिरत जागीछे हृदय मम बुद्धि करिहत दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे। हैं? देह गेह और कलत्र, तीन चीज। देह मतलब शरीर, गेह मतलब परिवार, हैं? अपना घर, घर हाउस, हाउस गेह गृह, और कलत्र, कलत्र मतलब परिवार के संबंधी, सगे संबंधी। ये तीन चीजों की चिंता में हमेशा मन लगा रहता है, और उसके कारण भगवान का चिंतन करना बहुत कठिन हो जाता है ना। ही मन तो एक ही है ना, उसको 10 जगह कैसे लगाएंगे? है एक ही मन जो गए माया में। एक मन है माया में लग गया तो भगवान में कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? हैं? जैसे ब्रज में जब उद्धव जी गए तो गोपियों को उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण आपके हृदय में है, अपने मन को हृदय में स्थित कृष्ण पे लगाओ, अपने मन को कृष्ण में लगाओ, अपने मन को कृष्ण में लगाओ। मई आसक्त मनः पार्थ, मन को कृष्ण में लगाओ तो कृष्ण को प्राप्त कर जाओगे। तो गोपियों ने, सूरदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि उधो मन ना भये 10-20, उधो मन ना भये 10-20। गोपियों ने कहा हे उद्धव, उद्धव जी 10 और 20 मन तो है नहीं। मन कितना है? कितना मन है? 2 या 3?
एक मन है, एक ही मन जो गए श्याम संग, काको आराधोईस उधो मन ना भय दसवी। कहते कि एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया, अब दूसरा है नहीं। आप बोल रहे हैं कृष्ण पे ध्यान लगाओ, अगर ध्यान मन रहे हमारे पास तब तो लगाएं कृष्ण पर। वो कृष्ण के साथ चला गया, मथुरा चला गया, तो आपकी बात हम कैसे माने। उसी तरह से पारिवारिक जीवन में आसक्त व्यक्ति का मन देह गे और कलत्र परिवार में जब लग जाता है तो उस कैसे आराधना करेगा भगवान का। उसी में उसका मन घूमता रहता है कि नहीं। सदा समुद्विग्न धिया, उसका मन सदैव उद्विग्न रहता है, चिंता में, पारिवारिक चिंता में लगा रहता है। बहुत कठिन है। और मोह जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आराधना करने में भगवान की। मोह जो है, जनस्य मोहो अहम ममेति, मैं और मेरा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम सुनते हैं कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, लेकिन कितने लोग मानते हैं इस बात को? है? सब अहम ममेत, यही मोह है। ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा 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 मेरा, और उनके मोह में पड़ जाता है जीव, और मोह में पड़कर भगवान को भूल जाता है। एक व्यक्ति थे, उनको मोह के बारे में बताना चाह रहा हूं। मोह कितना मुश्किल है इससे बाहर आना। पूरी भगवत गीता मोह को ही नष्ट करने के लिए लिखी गई है। इसलिए कई लोग बोलते हैं भगवत गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ोगे तो निर्मोही बन जाओगे। है ना। लेकिन देखो, गीता पढ़ के सब लोग निर्मोही नहीं बनते हैं। गीता एक साथ दो लोग गीता सुन रहे थे, है कि नहीं। एक गीता जो अर्जुन को सुना रहे थे कृष्ण, कृष्ण वक्ता और अर्जुन श्रोता थे, और पैरेलली उसी के समानांतर में संजय भी सुना रहे थे। किसको? हैं? किसको? महाराज धृतराष्ट्र को। हैं? तो दो लोग गीता सुन रहे थे एक साथ, है ना। लेकिन गीता सुनने के बाद दोनों के ऊपर प्रभाव अलग अलग पड़ा है। गीता सुनने के उपरांत अर्जुन से पूछा भगवान ने कि क्या समझा, क्या समझ में आया। तो अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मेच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। गीता इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहला क्या इफेक्ट है? हैं? बोलिए। नष्ट मोह। गीता सुनने से क्या नष्ट होता है? क्या नष्ट होता है बताइए?
मोह नष्ट होता है। अगर गीता सुनकर हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ तो हम भी धृतराष्ट्र की तरह गीता सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र की तरह। क्योंकि अर्जुन की तरह अगर गीता सुनेंगे तो क्या होगा? मोह नष्ट होगा, है ना। और जब मोह नष्ट हो गया तो क्या होगा? स्मृति लब्ध्वा, यादाश्त वापस आ गई। क्या? कौन सी यादाश्त? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये यादाश्त, स्मृति आ गई, लेक्चर याद आ गया है। लेक्चर याद आ गया। ओ, मैं तो अपने आप को शरीर मान रहा था, मैं तो अपने आप को मोह के कारण मान रहा था मैं इस परिवार का सदस्य हूं, मैं इस गांव, इस देश, इस जाति, इस धर्म का मेंबर हूं। अब याद आ गया, नहीं 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 नहीं, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं। स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में च्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया, मैं ज्ञान में स्थित हो चुका हूं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीर किम प्रभासेत, किम आसित ब्रजेत किम। बोले स्थित हो गया हूं मैं, अब स्थितो अस्मि, स्थित हो चुका हूं मैं। गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं, सारे डाउट खत्म। तो फिर क्या करोगे? क्या करना क्या है? सब समझ में आ गया तो करना क्या है ये बताओ। करिष्ये वचनम तव, अब बोलिए, जो बोलेंगे आप वही करूंगा। अच्छा, बाण तीर चलाओगे भीष्म के ऊपर है? तीर चलाओगे द्रोणाचार्य के ऊपर, तीर चलाओगे अपने रिलेटिव के ऊपर, हैं? गीता सुनने के बाद भी हाथ कांप रहे थे ना। तो बोल दिए करिष्ये वचनम तव, लेकिन जब सामने भीष्म आ गए, भीष्म द्रोण प्रमुख तच सर्वेषां मैक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान सम्यतान कुरुनीति तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। सबको देखा। ससुरासुरश्चैव सेनयोरुभयोरपि, दोनों सेनाओं में केवल रिलेटिव ही रिलेटिव खड़े हैं। उनको देखकर क्या हो गया? मोह आ गया, मोह। तो अर्जुन जो है वो मोह में पड़ गए। और गीता मोह को नष्ट करती है, लेकिन गीता धृतराष्ट्र के मोह को नष्ट किया। गीता ने किया? धृतराष्ट्र का मोह नष्ट हुआ गीता सुनकर? हुआ नहीं, नष्ट हुआ। अर्जुन का नष्ट हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह नष्ट हुआ। गीता सुनने के बावजूद नष्ट नहीं हुआ। क्यों नष्ट नहीं हुआ बताइए? दोनों ने गीता सुनी, दोनों प्रवचन में बैठे हुए हैं, एक का नष्ट हो गया, दूसरे का नष्ट क्यों नहीं हुआ बताइए? दोनों गीता के प्रवचन में बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान से एज इट इज तो बता रहे थे संजय, वही बता रहे थे जो भगवान सुना रहे थे। लेकिन एक ने गीता सीखने सुनने का एक तरीका होता है। सब लोग गीता नहीं समझ सकते, यही सीक्रेट है, इसको समझना है। तो हम लोग भी तो जो गीता भगवान से सुनेगा वही समझेगा फिर, है? तो उसके बाद फिर किसी ने गीता नहीं समझी, क्योंकि भगवान से नहीं सुन रहे हम। अगर केवल भगवान से सुनने से ही गीता समझ में आएगी
तो फिर गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग गीता क्यों पढ़ेंगे, सुनेंगे? तो धृतराष्ट्र ने गीता सुनी, लेकिन उसका लक्ष्य गीता सीखना नहीं था। लक्ष्य था, वो गीता सुन रहा था, जानना चाह रहा था कि क्या चल रहा है युद्ध में। सीखने के भाव में नहीं सुना उसने गीता को। वो अपने जीवन में गीता को अप्लाई नहीं करना चाहता था, जीवन को परिवर्तन नहीं लाना चाहता था गीता सुनकर कुछ भी है। वो सुना, उसका उद्देश्य सीखना नहीं था, सीखने के भाव से नहीं सुना उसने गीता, इसलिए परिवर्तन नहीं आया। अर्जुन ने गीता सीखी कैसे? सीखने के भाव से। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने बोला संजय को कि मुझे शिष्य बना लो। नहीं, शिष्य बनना पड़ता है, शिष्य भाव में स्थित होना पड़ता है पहले, तब गीता समझ में आएगी। पहले गुरु स्वीकार करना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने संजय को गुरु नहीं बनाया और ना ही अपने को शिष्य माना। इसलिए मोह में अंधा धृतराष्ट्र भगवद गीता नहीं समझ पाए, सुनने के बावजूद नहीं समझ पाए। बल्कि उल्टे, गीता जैसे ही संजय ने गीता खत्म किया, धृतराष्ट्र क्रोधित होता, बोला ये वासुदेव ही सारी समस्या की जड़ है। मेरा प्यारा अर्जुन, मेरा प्यारा अर्जुन कितना बढ़िया है, देखो अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता है, दुर्योधन को कितना प्रेम करता है, सारा राज दुर्योधन को देने के लिए तैयार था। इस ग्वाले कृष्ण ने उसको भड़काया। गीता लड़ाई कराती है घर में, है? ना कृष्ण गीता बोलते, ना कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। इसलिए गुरु जहां भी गीता लोग पढ़ेंगे वहां पर क्या होगा? क्या होगा? युद्ध होगा, युद्ध होगा। लेकिन ये युद्ध जरूरी है, ये युद्ध जरूरी है। अंतर मन में ही भी युद्ध चलने लगेगा, द्वंद्व चलने लगेगा कि माया में जाऊं या भक्ति में जाऊं। गीता सुनते ही द्वंद्व हो जाता है। इसलिए कई गृहस्थ भक्त, प्रभु जी जब से हमने गीता सुना मेरा लाइफ नरक हो गया। पहले हम कुछ भी खाते थे, कहीं भी खाते थे, कुछ भी सिनेमा देखते थे, क्रिकेट। जब से हम गीता सुन लिए प्रभु जी, कुछ भी सोचे क्या मतलब ये तो गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं कहीं। द्वंद्व चलने लगता है अंदर, युद्ध चलने लगता है अंदर, युद्ध चलने लगता है अंदर कि ये करूं कि ना करूं, ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए, युद्ध है ये। हर अपने लोग हमसे लड़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो हम असत्य अधर्म का विरोध करने लगते हैं। जब हम असत्य और अधर्म का विरोध करने लगते हैं तो अपने ही घर में दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे लोग होते हैं वो विरोध करने लगते हैं, इसलिए उनसे युद्ध होने लगता है कि नहीं? अपने अंतर द्वंद्व होने लगता है। पारिवारिक सदस्य, कई लोग मांस खाना चाहते हैं, प्याज लहसुन खाना चाहते हैं, और हम बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, तो युद्ध होने लगता है। कई लोग चोरी करना चाहते हैं, हम बोलते हैं गीता हमें बोलती है सत्य के मार्ग पे चलो, तो युद्ध होने लगता है उनसे। तो ये युद्ध सही है या गलत है? ऐसा युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए युद्ध। ये ऐसा युद्ध जरूरी है। लेकिन धृतराष्ट्र बोलता है शांति चाहिए हमको, मेरे बेटे को राज्य मिल जाए बस, मेरा बेटा। नेपोटिज्म की शुरुआत धृतराष्ट्र से ही हुई है मुझे लगता है, और धृतराष्ट्र के बाद फिर पॉलिटिक्स में आई है इंडिया में। फर्स्ट नेपोटिज्म करने वाला व्यक्ति धृतराष्ट्र ही था, और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण।
मेरा बेटा दुर्योधन चाहे कितना भी अयोग्य क्यों न हो, वही राजा बनेगा, है कि नहीं? दिस इज निपोटिज्म, है। पूरे 140 करोड़ भारत के लोग में कोई क्वालिफाइड नहीं है प्रधानमंत्री, केवल मेरा बेटा ही क्वालिफाइड है। और बाकी कोई कितना भी योग्य हो, लेकिन मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकता। यही निपोटिज्म है। धृतराष्ट्र की यही मेंटालिटी थी। उसने ये नहीं देखा कि क्या अच्छा है, उसने ये देखा कि उसको क्या अच्छा लगता है। उसने अपने लिए सोचा, देश के लिए नहीं सोचा, राष्ट्र के लिए नहीं सोचा, उसने आने वाली भविष्य के लिए नहीं सोचा। वो केवल अपने लिए सोच रहा है कि मेरे पुत्र दुर्योधन को राजा बनाया जाए, भले वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, मेरा ही पुत्र राजा बनना चाहिए। ये मोह है। क्या है? क्या है? बोलिए। मोह। इसी को मोह बोलते हैं। मेरा 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 माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहता है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे और पांडु, जैसे ही आपने बोला ये मेरा परिवार है, ये जो 5 लोग हैं ये मेरे परिवार हैं, मेरा, इसका मतलब उसके बाहर के लोग कौन है? कौन है? जैसे ही आपने ये 5 लोग अपने हैं, तो बाकी लोग क्या हो गए? आपने एक लाइन खींच दी, खींच दी ना। और फिर बात करते वसुधैव कुटुंबकम। मोदी जी बात कर रहे हैं यूरेन में जाके कि वसुधैव कुटुंबकम है, और घर में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है। कैसे? तो जैसे ही आपने बोला ये मेरा है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक वृत्त खींच दिया ऐसे, इसके अंदर जो 5 लोग हैं ये मेरे हैं, और उसके बाहर जितने लोग हैं वो क्या हो गए? बोलने की जरूरत नहीं है, उससे समझ जाना चाहिए। ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। एक गृहस्थ अपने बच्चे की बर्थडे में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए उसके विवाह में, और रोड पे जब जाता है तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं भीख मांगते हुए ऐसे, तो उनके बारे में सोचते हैं ये भी बच्चे हैं? नहीं। सोचते हैं कि मैं भी अपने बच्चे का बर्थडे थोड़ा कम में मना के इनके लिए कुछ कर दें। कुछ दान दिया जाए, कुछ कर्म किया जाए, ताकि जो लोग गृहस्थ, जो लोग दुखी हैं, दीन हैं, पीड़ित हैं, उनका उद्धार हो सके। सोचते हैं? नहीं सोचते। अगर सोचते गृहस्थ तो इतने दुखी लोग नहीं होते संसार में। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। हैं? कितने दिनों से गा रहे ये गीत? कितने लोग दीन दुखियों को गले से लगा रहे हैं, ये बताइए। गा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। कई लोग बहुत भावुक होके गीत गाते हैं, प्रेम की गंगा बहाएंगे। प्रेम की गंगा बहाना आसान है, पहले मोह के अंधकार को दूर करो, तब तो प्रेम की गंगा बहेगी। शिल प्रभुपाद जी के अंदर मोह खत्म हो गया। शिल प्रभुपाद जी वो भी गृहस्थ थे,
वो भी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने 54 साल की उम्र में घर त्याग दिया और पूरे विश्व में जाकर उन्होंने प्रचार किया ना। किसके लिए? परिवार के लिए? किसके लिए? ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपायतिशय। माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण है। सारे जितने संसार के जितने दुखी जीव हैं, उन सारे दुखियों को सुखी बनाएंगे, तब जाके चैन की नींद सोएगा वैष्णव। प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा रहे घर छोड़ दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, उनको कौन देखेगा, हैं? भाड़ में जाए संसार, हम तो देखेंगे अपना परिवार। सोचा ऐसा प्रभुपाद जी ने? नहीं, निकल पड़े उस रास्ते पर। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने वो 5, वो सर्कल के अंदर जो 5 लोग हैं, केवल उनके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपना परिवार माना और सबके कल्याण के लिए निकल पड़े। अकेले निकल पड़े, एक असिस्टेंट तक नहीं था उनके ऊपर। 70 साल की उम्र में निकले थे, एक असिस्टेंट सहायक भी नहीं था। चलो 70 साल की उम्र में तबीयत खराब था, हार्ट अटैक, हृदय का रोग था, बहुत समस्याएं थी, लेकिन निकल पड़े। फिर भी निकल गए, नहीं जाऊंगा मैं। किसके लिए निकले? एतावत् जन्म साफल्यम है, उस व्यक्ति का जन्म सफल माना जाएगा जो अपने प्राण अर्थ धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा, जो अपने प्राण धन वाणी और बुद्धि लगाकर सदैव दूसरों के कल्याण के लिए चिंतन करता है, प्रयासरत रहता है, उस व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए जो करता है, जो केवल अपने लिए जो जीता है, अपने लिए जो जीता है वो भालू और चीता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। केवल केवल मैं और मेरा, इससे ऊपर उठना, यही गृहस्थ आदर्श, गृहस्थ जीवन यही है। तो बहुत 1 घंटे तक महात्मा जी ने लेक्चर दिया उस बूढ़े ब्राह्मण को मथुरा में, और लेक्चर खत्म होते ही बोलता है, घर कब चलेंगे महात्मा जी? बहुत काम है महात्मा जी, लेक्चर कब बंद होगा आपका? बोले अरे कुछ तो ऐसा कमा ले बंदे जो साथ में लेके जाएगा, यहां जो भी पाएगा सब यही धरा का धरा रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। कुछ तो ऐसा कमा ले जो साथ में लेके जाएगा। बोला वो बाद में देखेंगे, अभी बहुत बिजनेस लेट हो रहा है, बिजनेस न डूब जाए मेरा, चलिए जल्दी चलिए, और कहीं जाना है क्या? बोले अभी तो मेन जगह बाकी है। बोले और क्या है? बोले काशी है, काशी लेकर आए। काशी में एक बहुत फेमस घाट है, आप जानते हैं, जहां पे मुर्दों को जलाया जाता है। महात्मा जी बोले इसको यहां ले चलते हैं, एक बार शरीर को जलते हुए देखेगा,
तो हो सकता है कि इसको सत्य का ज्ञान हो जाए कि जिस शरीर को सुखी रखने के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, वो शरीर एक दिन श्मशान में जलेगा धू धू करके। महात्मा जी उसको लेके गए, देखे जो श्मशान में चिताएं जल रही थी, शरीर जल रहे थे। वहां पहुंचते ही देखता है उन चिताओं को, बूढ़ा ब्राह्मण उन चिताओं को देख रहा है। देखते ही आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, रोने लगता है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। महात्मा जी सोचते हैं चलो कुछ तो समझ में आया। बोले समझ में आया, जीवन का सत्य समझ में आया है? बोला महात्मा जी समझ में तो आया, लेकिन बहुत देर हो गया, काश आप थोड़ा पहले लेके आते। आप पहले क्यों नहीं आए? बोले क्या समझ में आया? बोला यही कि अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की यहाँ पे इतनी खपत है तो एक प्लांट यहाँ खोल देता लकड़ी का। वो मुर्दा नहीं देख रहा है, मुर्दों को जलते हुए नहीं देख रहा है, वहां भी जाकर उसको बिजनेस दिखाई दे रहा है, वहां भी उसको जाकर पैसा दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण तु कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये ज्ञान को ढक लेता है काम, समझने नहीं देता, हमारी आंखों के सामने दिखता है। हैं? एक बकरी देख रही है कि उसकी सीनियर बकरी काटी जा रही है और उसके सामने घास, हरी हरी घास रखती है, वो खाती रहती है। उसकी आंखों के सामने दूसरी बकरी कट रही है, लेकिन वो उसको भागने का प्रयास नहीं करती है। वो सोचती है कि वो तो क्यों उसको दिखाई दे रहा है, फिर भी क्यों नहीं डर रही है, क्यों घास खाने में लगी रहती है। इसी को कहते हैं बुद्धि। बुद्धिहीन व्यक्ति, बुद्धि खत्म हो जाती है। भौतिक इच्छाएं जो है हमारी बुद्धि को ढक लेती हैं। आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को ढक लेती है, देखने के बावजूद दिखाई नहीं देता। महात्मा जी ने माथा पीट लिया, बोला इसको कभी समझ में नहीं आएगा, कितना भी लेक्चर सुना दो समझ में नहीं आएगा। बोले चलो भाई साहब आपको घर छोड़ के आता हूं। क्यों समझ में नहीं आएगा? बहुत कठिन है। गुरु नानक जी अपने शिष्य के पास गए एक बार, तो शिष्य ने बोला गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आपकी कृपा से मेरे पास क्या नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर, महल अटारी सब है, धन धान है, ये देखिए आपकी कृपा से, ये भी आपकी कृपा से, ये देखिए टीवी, ये सोफा सेट आपकी कृपा से। हाँ, बहुत कुछ है मेरे पास, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? नानक जी जेब में सुई लेकर चलते थे, जेब से सुई निकाले, उसके हाथ में पकड़ा दिए। सुई जानते हैं ना, कपड़ा सिलाई करते हैं जिससे, सुई हाथ में पकड़ा दिए। बोले क्या है ये, क्या करना है गुरुजी? बोले देखो अब मैं मर जाऊंगा तो ये मेरा बहुत प्यारा सुई है, मेरे पास तो महल अटारी है नहीं, पैसा रुपया है नहीं, इसलिए मैं ये सुई लेके जा नहीं सकता। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पीछे से जब तुम आना तो ये सुई लेके आ जाना, इतनी सेवा कर देना मेरी। जब स्वर्ग आना तुम पीछे से तो मेरी सुई संभाल के लेके आना, इतना तो कर सकते हो। बोला गुरुजी सुई कैसे लेके आ सकता हूँ?
बोले क्यों नहीं लेके आ सकते? इतना पैसा रखा हुआ है किस काम का? एक सुई गुरुजी के लिए नहीं लेके आ सकते तुम? बोला कैसे? वो तो मैं खुद ही पता नहीं अपना शरीर तक लेके नहीं आ सकता, आप सुई की बात कर रहे हैं। बोला तो फिर क्या दिखा रहे हो कि ये है ये है ये है, ये सब है आपकी कृपा से? ये कृपा नहीं है मूर्ख। गुरु की वास्तविक कृपा क्या है मूर्ख, इस बात को समझ। वास्तविक कृपा गुरु की क्या है, जब ये समझ में आ जाए, हा हा भावी नहीं जानी अनित्य ये सब, जीवन विगते को था रहिबो वैभव। ये सब अनित्य है, मरने के बाद किसी काम का नहीं। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। इसलिए माया मोह को छोड़ दो हे बुद्धिमान। अगर बुद्धिमान हो तो माया मोह से बाहर आ जाओ, और नित्य तत्व कृष्ण भक्ति को अनुकूल बनाओ। मन, हाथ में माला, जीभ पे नाम, मन लगा रहता है माया के काम। मन लगा रहता है माया के काम में, जीभ पे हरि का नाम है। क्या हमको कृपा मिल पाएगी? नहीं। तन लगा है हरि में, मन लगा है माया में। इसको उल्टा करना है। क्या करना है? इसको क्या करना है? उल्टा करना है। इसी को कहते हैं गृहस्थ जीवन। तन लगा है हरि में, मन लगा है माया में। अब इसको उल्टा करके क्या करना है? तन लगा है माया में, मन लगा है हरि में। यही है गृहस्थ जीवन। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। नाव पानी में चलती है ना, कोई प्रॉब्लम है? भाई नाव को बनाया गया है किस लिए? पानी में चलने के लिए। नाव पानी में चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब पानी नाव में घुसने लगे। उसी तरह से गृहस्थ जीवन में स्थित व्यक्ति, गृहस्थ जीवन में, संसार में, परिवार में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब परिवार मन में घुसने लगता है। जब माया में चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब माया अंदर घुसने लगती है, अंदर घुस जाती है, मन में जाकर अधिकार स्थापित कर लेती है, और मन में भगवान को वहां से हटाकर अपना अधिपत्य जमा लेती है, तब प्रॉब्लम है। आदर्श गृहस्थ जीवन वो है जिसमें पारिवारिक कर्तव्यों को करना है, बाहर से जिम्मेदारी उठाना है, लेकिन समझना है कि ये सारा अनित्य है, ये सारा अनित्य है, कुछ दिनों का खेल है, ये स्वप्न की समान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे व्यक्ति सुबह उठता है तो रात का सपना जो है उसको झूठा लगता है, उसी प्रकार ये जो खेल जीवन का चल रहा है, जब हम उठेंगे तो सब सपना लगेगा। इस ज्ञान को स्थित होकर संसार के कर्तव्यों को करता है, लेकिन उसका हृदय हमेशा ठाकुर जी की भक्ति में लगा रहता है, संतों की सेवा में लगा रहता है, सत्संग में लगा रहता है, श्रवण करने में लगा रहता है, और वो इंतजार करता है, और जैसे ही बंधन कटता है तुरंत भगवान के पास पहुंच जाता है। संसारिक जिस प्रकार से वृत्तासुर ने प्रार्थना की श्रीमद् भागवत में है, वृत्तासुर ने प्रार्थना की, कहता है वृत्तासुर की, इव मातरम खगा अजात पक्षा इव मातरम खगा
स्तन्या यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षदृक्षते त्वाम्। हे कृष्ण, मैं आपके विरह में रो रहा हूं, मैं आपके विरह में रो रहा हूं। कैसे रो रहा हूं? उसी तरह से रो रहा हूं जिस प्रकार से एक अजात पक्षी, एक पक्षी का बच्चा जिसके पंख नहीं उगे हैं अभी, वो अपनी माँ का इंतजार करता है क्योंकि वो माँ पे निर्भर है। माँ आएगी तभी खाना खिलाएगी। माँ सुबह से शाम हो गया अभी तक आई नहीं, इसलिए उसके इंतजार में रो रहा है। जिस प्रकार से एक बछड़ा जो खूंटे में बांध दिया गया है, वो अपनी गाय माँ के पास जाने के लिए रो रहा है, तड़प रहा है। जिस प्रकार से एक प्रिया अपने प्रियतम से दूर है क्योंकि प्रियतम विदेश चला गया है और प्रिया उससे दूर है, तड़प रही है, रो रही है, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं आपके विरह में रो रहा हूं। सांसारिक जीवन में रहते हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए विरह किससे होना चाहिए? ठाकुर जी से होना चाहिए, हैं? विरह संसार से नहीं होना चाहिए, विरह संसार से नहीं होना चाहिए, विरह सांसारिक वस्तुओं से नहीं होनी चाहिए, विरह होना चाहिए भगवान से होना चाहिए। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटरा पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाओ जे सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? हैं? मम्मी के लिए, पापा के लिए, किसके लिए? किसके लिए रो रहे हैं बताइए? गौरांग महाप्रभु के लिए रो रहे हैं। गौरांग महाप्रभु के लिए, उनके पार्षदों के लिए रो रहे हैं। कहाँ मोर स्वरूप रूप, मेरे स्वरूप दामोदर कहाँ है, मेरे रूप गोस्वामी जी कहाँ, उनके लिए रो रहे हैं। ये हमारा परिवार है, गौर परिवार। गौर परिवार के लिए रो रहे हैं, ये भौतिक परिवार के लिए नहीं रो रहे हैं। इस प्रकार का प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम विकसित करके भगवत धाम जाना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर निताई, उनके पार्षदों के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, नहीं तो हम दोबारा आएंगे इस संसार में। एक भक्त था, वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, अपने घर गया घर वालों को समझाने के लिए।
कि एनओसी दे दो। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत समझाया घर वालों को, मम्मी पापा अलाउ कर दो संत बनने के लिए। डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया कि जीवन का लक्ष्य है भगवान हरि के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना। ये परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य भी यही है। घर वाले भी बोले ठीक है चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको, तुम बन जाओ ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी बनना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? बस अगले जन्म में बन जाना, इस जन्म रहने दो, एक जन्म बाद बन जाना, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है एक जन्म में? बोला वो ब्रह्मचारी बहुत इंटेलिजेंट था, वो बोला पिछले जन्म में भी तुमने यही कहा था। बोला कैसे? हमको याद नहीं है, हमने कब कहा था ऐसा पिछले जन्म में? बोला अगले जन्म यही बोलोगे, फिर तुमको याद रहेगा नहीं, हम फंसे रहेंगे इस संसार में। कोई याद रहता है क्या पिछले जन्म में क्या हुआ, क्या प्रोमिस किया था? कुछ याद नहीं रहता है, और हम जीव फंसा रहता है इस संसार में। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि गृहस्थ जीवन त्याग दो, लेकिन गृहस्थ जीवन के कर्तव्य को करो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। आसक्ति ठाकुर जी से करो, कृष्ण से करो। क्यों? आसक्ति गुरुदेव से करो, आसक्ति गौरांग महाप्रभु से करो, गौर पार्षद से करो, राधा गोविंद जी से करो आसक्ति। इनके लिए रो, इनके लिए टेंशन लो, इनके लिए एंजाइटी लो, इनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दो। ये वास्तविक जीवन है। और जीव पारिवारिक जीवन में कर्तव्य करो, लेकिन उसमें आसक्त नहीं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जते। विषयों से अनासक्त रहते हुए हैं, जस्ट एज ए गार्जियन, एज ए केयर टेकर, फैमिली का केयर करना है, बट उससे आसक्त नहीं होना। विरक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना, और हृदय जो मन जो है वो कृष्ण को देना है। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। गीता में भगवान कह दिए मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, संसार का नहीं। यह है आदर्श गृहस्थ जीवन। और ऐसे हम जीवन, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, और मंदिर में भगवान को केंद्र में रख के हमें अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। श्री राधा गोविंद जी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। यही राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोरा। है मेरे प्राण कौन है? राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं। संसारिक लोगों के लिए क्या प्राण है? इंद्रिय तृप्ति प्राण है। भक्तों के लिए भगवान प्राण है, और उनकी सेवा प्राण है। उसी में जीवन लग जाए। अब आपकी सेवा में है, मैं आपकी सेवा में मेरा जीवन लग जाए। हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तेजी भजन करहूं दिन राती। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। Hare Krishna. So
हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि किस प्रकार से हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन हमें उससे आसक्त नहीं होना है। आसक्ति किसके लिए करनी है? ठाकुर जी के लिए, कृष्ण के लिए। और जैसे उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई सन्यासी की, और जिनके बेटे जिनके पिता को ले गए थे, तो हमें उस प्रकार का आसक्ति नहीं रखना चाहिए। गीता जो है वो हमारा मोह नष्ट करती है, लेकिन कब मोह नष्ट करेगी? जब उसको हम अर्जुन की तरह सुनेंगे तब। इसलिए अर्जुन ने कैसे गीता सुनी थी? हाउ डिड अर्जुन लिसन टू गीता? टू लर्न, है ना। उसने सीखने के लिए गीता सुनी थी, इसलिए वो समझ पाया था, है ना। और तन हमें माया में लगाना है, लेकिन मन जो है हमें कृष्ण में लगाना है। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु फॉर गिविंग हिज टाइम टू ISKCON अहमदाबाद कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज, एंड ही इज अ वेरी बिजी प्रीचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अनेक सेवाएं प्रभु जी कर रहे हैं। सो हाँ, हम लोग 2 प्रश्न ले सकते हैं। सो एनीबडी कैन रेज देयर हैंड एंड आवर डिवोटीज कैन रीच यू आउट। तब तक कीर्तन पार्टी अपना स्टेज सेटअप कर सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक गृहस्थ जीवन में कर्तव्य और माया के बीच में डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, कैसे करें? क्योंकि अगर अपने बच्चों की तरफ हम कर्तव्य देखने जाते हैं तो उसकी माया में हम जाते ही रहते हैं, तो वो डिफरेंस कैसे हम? तो आपने बोला ना अपने बच्चों, यही समस्या हो गई। जैसे आपने बोला अपना हो, मेरा बच्चा हो गया, आपका बच्चा थोड़े है, वो कृष्ण का बच्चा है। ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, वो बच्चा आपका नहीं है, वो किसका है? आत्मा कृष्ण की है। मम एव अंशः जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये बच्चा जो है वो कृष्ण के अंश है। भगवान ने उसको मेरे केयर में दिया है, लेकिन वो मेरा बच्चा नहीं है। इस जन्म में वो मेरे साथ रह रहा है, अगले जन्म में आपके साथ नहीं रहेगा, कोई और कहीं और चला जाएगा। तो आपको केयर करना है उसका, है ना। लेकिन ये बात समझते हुए कि ये कृष्ण का अंश है। कृष्ण से जब आप उसको रिलेट करके देखोगे, अपने आप जहां कृष्ण नहा तहां नहीं माया अधिकार। जैसे आप सोचेंगे कृष्ण का अंश है, इसको मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है। मैं इसका पाल पोस के बड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको क्या कर सकूं, क्या करना है, क्यों? ताकि इसको कृष्ण की सेवा में लगाकर इसको भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकूं। पिता न सस्यात् स्वजनो न माता न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् गुरुर न सस्यात् न मोचयेत् जो समुपेत मृत्यु। उस व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त ना करा सके। केवल उसको वस्त्र देना, कपड़ा देना, भोजन देना, भौतिक सुख सुविधा देना, ये थोड़े ना पिता का कर्तव्य है। नहीं, ये पिता का प्रमुख कर्तव्य नहीं है। पिता का प्रमुख कर्तव्य है उसको समझाना कि पुत्र नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामार रहते विद्भुजा में तपो दिव्यम पुत्र काम जेन सत्वम सुधय तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हेरे में पुत्रों, ये मनुष्य जीवन कुत्ते और सूअर की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। मेरे पुत्र, तुम इस बात को समझो कि जीवन का लक्ष्य हरि भक्ति। इसके लिए आपका पुत्र को ऐसे शिक्षा देने का, उसको ऐसी ट्रेनिंग देने का,
ताकि एक बार जन्म लिया अब दोबारा जन्म ना हो उसका इस भौतिक संसार में। तो पिता का ये कर्तव्य है अपनी संतान को इस प्रकार से पाल पोस कर बड़ा करे, उसको शिक्षा दे, जिससे वो भी भगवान हरि का भक्त बन सके। तब तो आपका पिता बनना सार्थक है, तब आप उसका केयर करना भी सार्थक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मेरा संतान है, इसको सारी भौतिक ये शरीर है, इसके शरीर का ही देखभाल करूंगा, इसको सारी सुख सुविधाएं दूंगा, ये वही बात है कि उस बूढ़ी औरत जो तोते को पिंजरे को तो पॉलिश कर रही है सोने से, लेकिन उसको उसमें तोते को खाना खिलाना भूल गई। तो उसी तरह से अपने संतान के शरीर का देखभाल करना और उसकी आत्मा का ध्यान न देना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो वास्तविक में अपने पुत्र की सेवा अगर आपको करनी है तो क्या कर सकते हैं, उसको फर्स्ट क्लास का प्योर हरि भक्त बनाइए, प्योर डिवोटी बनाइए। वो आपका सबसे बड़ा प्रेम होगा अपनी संतान के लिए। अगर ये कर सके तो पुत्र भी भगवत धाम जाएगा, आप भी भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, और एक प्रश्न हम ले सकते हैं। Guruji, I want to know कि all things are predestined or there is any free will kind of things are existed. મતલબ આપણે જે પણ કરીએ છીએ બધું ઓલરેડી બધું લખાઈને આવ્યું છે, વિધાતા જે લખ્યું છે ને, આઈ થિંક બીજા માટે મેં રિપીટ કર્યું કે પછી એવું હોય છે કે ભાઈ આપણે કર્મ જે પ્રેઝન્ટ છે, પ્રેઝન્ટ વર્તમાનમાં, એનાથી હું ચેન્જ કરી શકું. સમજ ગયા. થેન્ક યુ. થોડું ઘણું સાંભળ્યું છે બટ સ્ટીલ હું તમારી પાસેથી સાંભળવા માંગુ છું. थैंक यू, मैं अभी आपको उत्तर दूंगा. तो जैसे आप सबके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड जानती है? तो क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है ना, क्रेडिट लिमिट उसको बोलते हैं। जैसे 25,000, तो 25,000 तक तो आप फ्रीडम है आपको। 25,000 में आप चाहे तो लड्डू खरीद सकती हैं, जहर खरीद सकती हैं, है ना। आप 25,000 में वस्त्र खरीद सकती हैं, फ्रिज खरीद सकती हैं। बट फ्रिज भी कौन सा खरीद सकती हैं? वो क्वालिटी जो 25,000 के अंदर आता हो। तो उस एरिया में आप फ्रीडम है, चाकू खरीद सकती हैं किसी को मारने का मन हो तो, लेकिन वो सारा फिक्स एक कैप लगा हुआ, उससे बाहर नहीं जा सकती। समझ में? तो आप फ्रीडम है, लेकिन उसका भी एक क्या है, उस पे कैप लगा हुआ, एक लिमिट लगा हुआ है, जिसको होता है क्रेडिट लिमिट। उसी तरह से फ्रीडम लिमिट, लिमिटेड फ्रीडम, क्या लिमिटेड फ्रीडम है, वो फ्रीडम भी लिमिटेड है। तो जीवात्मा को डेस्टाइंड है, क्या डेस्टाइंड है आपका, कि आप 25,000 तक खरीद सकती हैं, ये डेस्टिनी है। लेकिन उस 25,000 के अंदर आप फ्री भी हैं। समझ में? उसी तरह से हर जीव का फिक्स रहता है कि इतना सुख और इतना दुख उसको भोगना है। अब वो उसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत चाहे तो कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने बहुत ज्यादा चीनी खा लिया शुरू में, तो बाद में डायबिटीज हो जाएगा, तो बाद में चीनी छोड़ना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, तो बैलेंस हो जाता है पूरा। लेकिन लिमिटेड है कि हमारी कैपेसिटी, हम फ्री भी है बट एक लिमिट भी है, कर्मों के द्वारा लिमिटेड है। पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य निश्चित है, उसको बदल भी सकते हैं सत्संग के माध्यम से। जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है तो वो एग्जाम दिया, वो अगर फेल हो गया तब वो 1 साल फेल ही रहेगा, चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फेल हुआ था तो अब 1 साल फेल रहेगा। और अगर कोई टॉप कर गया तो वो 1 साल अब टॉपर रहेगा, भले एक भी दिन पढ़ाई ना करे।
उसको ही बोलेंगे टॉपर था। अरे तो पढ़ाई तो करता नहीं है, टॉपर कैसे हो गया? बोले पिछले साल हुआ था। लेकिन वो 1 साल तक वो टॉपर रहेगा। लेकिन अब इस साल पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा? और अगले साल 1 साल फेल होगा, है ना। तो उसी तरह से परीक्षा होती है, उसमें हमको मौका मिलता है अपने आप को अप डाउन करने का। लेकिन उसी तरह से ये मनुष्य जीवन है, पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसी कारण ये जीवन हमारा फिक्स हो गया। अब इस जीवन में जो कर्म करेंगे उसका अगला जीवन फिक्स होगा। हर क्षण जब हम कर्म करते हैं तो हम अपना अगला जो भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, तुरंत नहीं चेंज कर सकते हर चीज। अब आज आप चाहें कि मेरे पंख उग जाएं और उड़ना शुरू कर दें तो थोड़े ना तुरंत पंख निकल जाएगा, आज नहीं निकलेगा। हाँ, अगर बहुत इच्छा किए तो भगवान अगले जन्म में आपको कबूतर बना देंगे, आप उड़ते रहना। लेकिन इसी शरीर में पंख नहीं उगेगा, है कि नहीं? नहीं उगेगा। इस शरीर का आपका फिक्स हो गया है कि इस तरह का शरीर है, इस तरह की बुद्धि, उसका एक सीमा है। उस आप सोचो कि इसी शरीर में उस छत के ऊपर जाके कूद जाऊं और कुछ ना हो शरीर को, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये इच्छा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, है ना, 1 जन्म तक। अगले जन्म में आपको मुर्गा बनाया जाएगा तो फिर आप छत से उड़ जाइए, नीचे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पंख लगे अपना ऐसा फैला दीजिए, जहां मनो वहां। तो हमारा इस तरह से भाग्य फिक्स है, सबका पहले से सारा चीज फिक्स है। आपको आश्चर्य, आपका हर जितने यहाँ पे लोग इस संसार में जितने जीव हैं, हर व्यक्ति का एक एक चीज फिक्स है कि किस दिन कहां पर मृत्यु होगी, यहां तक फिक्स है सबका। लिखा हुआ ऑलरेडी यमराज के पास सारा रजिस्टर में कि इनका मृत्यु यहाँ पे होगा। उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इतनी सांसें आपको लेनी है, वो फिक्स है। हाँ, अगर भक्त बन जाएं, भगवान की कृपा हो तो कुछ भी चेंज हो सकता है। भगवान और उनके भक्तों की कृपा से चेंज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मार्कंडे ऋषि को मरना था 12 साल की उम्र में, लेकिन शिव जी के चरण पकड़ लिए उन्होंने। शिव जी ने यमराज आए लेने के लिए, लेकिन शिव जी ने भगा दिया उनको। ले जाओ अभी, ये बच्चा भी नहीं मरेगा ये, क्योंकि शिव जी महान भक्त हैं, है ना, और भगवान भी हैं, दोनों हैं एक साथ। तो ऐसे महान लोगों की शरण में जाएंगे तो भाग्य बदला जा सकता है। कुछ महान लोग हैं जो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन जनरली इट इज फिक्स रहता है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे भाग्य को टोटली ऊपर नीचे कर सकते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान की शरण ली, उनको पूरी सृष्टि का राजा बना दिया भगवान ने। उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन चूंकि भजन किया इसलिए नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान का भजन किया, सारी सृष्टि के राजा बन गए। ईश्वर की कृपा से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अन्यथा हम सबका फिक्स रहता है। फ्रीडम भी फिक्स है कि इतना फ्री रहेंगे आप, और इतना वो चॉइस, फ्रीडम चॉइस भी कितना है, इतना फ्री है। यानी कि जो मन में आएगा वो कर सकते हैं। तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी और बहुत मारेगी, है ना। हम लोग बोलते हैं कि संविधान में हमें फ्रीडम मिला है। एक व्यक्ति अपने छड़िया ऐसे घुमा रहा था पार्क में, तो दूसरे के नाक में लग गया। वो बोला तुमने छड़ी घुमाया, मेरे नाक में लग गया। बोला मेरे को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं जैसे चाहूं मेरा छड़ी जैसे घुमाऊं, तुमको क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला तुम्हारा फ्रीडम खत्म हो जाता है वहीं पे जहां पे मेरी नाक शुरू होती है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। कई बार लोगों को पता नहीं रहता कि उनकी फ्रीडम है, लेकिन कहां तक है, कितना है, उसके आगे नहीं बढ़ने का, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, गॉट द आंसर। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो वी आर वेरी मच, हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं इस ग्रेट सुंदर गोपाल प्रभु के, इनका कीमती समय दे के आए, और जोर से हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी के अभिवादन करेंगे।